तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, मेरा घर मेरे हिसाब से चलेगा, तू मुझे चलाने की कोशिश मत कर। अरे मंदाकिनी जी, कहाँ भागी जा रही हैं? सुनीता ने पड़ोसन मंदाकिनी को पोती कशिश के साथ दौड़ लगाते देखा तो पूछ बैठी। मंदाकिनी जी बिना कुछ कहे चली गई। जब वापस आई तो सुनीता फिर से मिल गई और बोली, इस उम्र में भी आप बहुत भाग दौड़ कर लेती हैं। मंदाकिनी जी मुस्कुराई और बोली, हाँ, उस समय कशिश की स्कूल बस का टाइम हो गया था, इसीलिए बस थोड़ा जल्दी में थी। ऐसा ही है तो बच्चे को थोड़ा समय पर उठाया करिए। अब आपकी भाग दौड़ की उम्र नहीं रही। कहीं ठोकर खाकर गिर पड़ी तो बूढ़ी हड्डियों को टूटने में टाइम नहीं लगेगा। फिर जो अब आगे पीछे घूमते हैं, पानी भी नहीं पूछेंगे। मंदाकिनी जी समझ गई। उनका इशारा बहू खनक की ओर है। खनक और सुनीता जी का बेटा एक ही ऑफिस में काम करते हैं। कुछ महीनों पहले खनक का प्रमोशन हुआ है। खनक उनके बेटे कबीर की सीनियर हो गई है। बस तभी से सुनीता जी को मिर्ची लगी हुई है। जब भी मिलती हैं, कुछ ना कुछ करके मंदाकिनी जी को बहू के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती हैं, क्योंकि अच्छी तरह से जानती हैं खनक की न केवल तरक्की बल्कि नौकरी के पीछे भी मंदाकिनी जी का मजबूत सहारा है, जबकि खुद अपनी बहू के साथ इतना प्रेम और सहयोग से रहती हैं। खनक की नकल से ही उन्होंने अपनी बहू को भी नौकरी करने पर मजबूर किया, पर सभी की क्षमताएं समान तो नहीं हो सकती। और दोगलापन तो देखिए, जब खनक का प्रमोशन हुआ तो उन्होंने खुशी मनाते हुए मिठाई बांटी। जब किसी ने पूछ लिया कि तुम काहे की मिठाई बांट रही हो, तुम्हारे बेटे का कौन सा प्रमोशन हुआ है? जिसकी बहू का प्रमोशन हुआ है वही मिठाई बांटेगी। तब बोली, खनक भी तो हमारी अपनी ही है। कबीर ने बताया है मुझे, बहुत मेहनती है बेचारी, इसीलिए कबीर ने उसकी खातिर ऐन वक्त पर अपना नाम वापस ले लिया। वह खनक को बड़ी बहन के समान मानता है, नहीं तो सालों से वह इस कंपनी में है। उसके होते हुए खनक को कौन प्रमोशन देता? जब बेटे का इतना बड़ा दिल है तो क्या मैं खुशी में मिठाई भी नहीं बांट सकती? और खनक से बोली, बेटी कबीर तुम्हारे छोटे भाई जैसा है, उसका ख्याल रखना। जब उनका लाडला बेटा कबीर खनक के आगे नहीं टिका तो बेचारी बहू की क्या औकात। सुनीता जी की जलन का कारण भी है, क्योंकि कुछ वर्ष पहले तक मंदाकिनी जी का घर भी एक सामान्य घर था, जहां सास बहू की नोक-झोंक आम थी। उस समय खनक भी काम नहीं करती थी, बल्कि घर संभालती थी। फिर एक दिन ससुर जी चल बसे। उनके जाने के बाद बड़े बेटे ने सारे व्यापार पर एकाधिकार कर लिया और छोटे भाई को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। साथ ही साथ माँ को भी धोखा दिया। किसी तरह से यह घर बचा जो मंदाकिनी जी के नाम था, पर यहाँ भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। घर पर लाखों का लोन था और कमाने वाला केवल एक साहिल। ऐसे में खनक का काम करना समय की ज़रूरत थी। वह तो शुरू से ही नौकरी करना चाहती थी, पर सास और जेठानी ने उसके सपनों को पंख लगने से पहले ही घर गृहस्थी में उलझाकर स्वाहा कर दिया था। अब मंदाकिनी जी ने खुद को दिल और दिमाग दोनों से मजबूत किया। बड़े बेटे के व्यवहार से वह पूरी तरह से टूट गई थी, पर साहिल के सामने तो पूरा जीवन था। उसे सहारा देने के लिए उन्हें मजबूत होना ही होगा और साथ ही साथ बहू को भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार करना होगा। उस समय कशिश 2 वर्ष की थी। यह बिल्कुल भी आसान कार्य नहीं था। उन्होंने बहू के साथ अपने संबंधों में घर की भलाई के लिए सुधार की शुरुआत की। उन्होंने कशिश और घर की जिम्मेदारी खुद पर ली और बेटे बहू ने दिन रात मेहनत की और एक के बाद एक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए। आज खनक गर्व से कहती है कि वह एक बच्चे की माँ है, पर वह नहीं जानती उसका बच्चा कैसे बड़ा हो गया, क्योंकि उसकी परवरिश उसकी दादी ने की है। आज उसके परिवार पर जो मुसीबत के बादल छाए थे छट गए हैं और इसमें उन तीनों का ही बराबर योगदान है। खनक के मन में सास के लिए बहुत इज्जत है। आज वह जो कुछ भी है उन्हीं के कारण है। मंदाकिनी जी अपने परिवार में बहुत खुश हैं।
उनकी सलाह के बिना घर में कोई काम नहीं होता। कशिश दादी को दिलो जान से प्यार करती है। बेटे बहू उन्हें पूरा सम्मान देते हैं। काम करने के लिए मेड और खाना बनाने के लिए कुक है। कशिश की देखभाल वह खुद करती हैं और उसके साथ अपना बचपन फिर से जी रही हैं। दुनिया वालों को उनकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही, पर उन्हें किसी की परवाह नहीं। जिसे जलना हो जले। उनके आसपास सुनीता जी जैसे बहुत समझदार लोग हैं जो उन्हें समझाते हैं, बहू तरक्की कर रही है तो अपने लिए तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हें तो मुफ्त की आया बना रखा है। तुम इतना क्यों करती हो उसके लिए? कौन सा तुम्हें तनख्वाह ला कर देती है? कौन जाने कितने दिन की जिंदगी बची है। बाकी के बचे हुए दिन मौज में और हरि का नाम लेते हुए गुजारो। तुम्हारे जाने के बाद भी तो यह सब बहू को करना है, तो अभी से उस पर जिम्मेदारी डालकर इन सब झंझट से छुटकारा पाओ। मंदाकिनी जी सबकी सुनती हैं, पर करती अपने मन की हैं। दूसरों की बातों में आकर अपने घर में कलेश करे, वह ऐसी ना समझ नहीं। पहले ही बड़ी बहू की बातों में आकर वह बहुत गलतियां कर चुकी हैं। अब सुधार का अवसर मिला है तो वह इसे हाथ से कैसे जाने दे सकती हैं। आज उन्होंने सुनीता से खुलकर बोल ही दिया, देख सुनीता, मेरी बहू की काबिलियत पर जलने की बजाय अपने बच्चों को काबिल बना। आगे से फिर कभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फिर कभी मेरी बहू के बारे में अपशब्द कहने की हिम्मत मत करना, नहीं तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मेरा घर मेरे हिसाब से चलेगा, तू मुझे चलाने की कोशिश मत कर। मेरी बहू खराब है तो खराब सही, तेरी बहू तो बहुत अच्छी है और हमारी उम्र भी बराबर है। फिर भी तू झाड़ू पोछे से लेकर रसोई तक में क्यों उसके साथ लगी रहती है? क्या तुझे ही अपने बच्चों से प्यार है? हम भी प्यार समझते हैं और अपने बच्चों से करते भी हैं। मुझे ज़रा खांसी क्या हो जाए, मेरी बहू सब कुछ छोड़कर मेरी सेवा में लग जाती है। इसीलिए मुझे आगे का डर नहीं। जानती हूँ मुझे संभालने के लिए मेरे बच्चे हैं, इसीलिए मेरी छोड़, अपनी फिक्र कर। उनकी बात सुनकर सुनीता चुपचाप वहाँ से निकल ली। वह भी मुस्कुराते हुए घर आ गई। इतना मजबूत बनने के लिए मंदाकिनी जी को भी मेहनत लगी, क्योंकि शुरू में यही बातें थी जिनके कारण वह बहू पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। पर जब से उन्होंने खनक को बेटी माना, उनके लिए सब कुछ आसान होता चला गया। जैसे जैसे रिश्ते में विश्वास बढ़ा, वैसे वैसे सास बहू की यह जोड़ी लोगों के लिए मिसाल बनती गई। आज मोहल्ले में कहीं भी सास बहू के रिश्तों पर बात होती है तो उनका उदाहरण ज़रूर दिया जाता है। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।